लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में शुरू में दिया है, मतलब किसी भी बुक में शुरू में ही देते हैं चैप्टर के शुरुआत में, लेकिन इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट रहते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मोल कंसेप्ट की जानकारी होने के बाद आसान तरीके से आते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो को मोल कंसेप्ट होने के बाद रिकॉर्ड किया है, शुरू में नहीं किया। तो चलो देखते हैं। पहले क्या दिया है, 5 ग्राम of KClO3 yield this much of KCl, चलो, and this much of oxygen, जो भी आपके पास KClO3 gives KCl प्लस ऑक्सीजन। अब हम इसको बैलेंस नहीं करते, बस हमको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो रहा है ये बताना है विद इन द लिमिट ऑफ ये क्या है बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते तो है, इसका वेट है 3.041, KCl 3.0 नहीं माफ करो, ये 5 ग्राम है, राइट। दिस इज योर 3.041 और ऑक्सीजन इज 1.36 लीटर। अब बेसिकली ये मोल कंसेप्ट होने के बाद ही आता है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स है या फिर मास देना चाहिए इसका, क्योंकि वॉल्यूम से मास मोल कंसेप्ट होने के बाद ही पता चलता है, इसलिए ये कंबाइंड क्वेश्चंस रहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में, इसलिए मोल कंसेप्ट होने के बाद ही आपको आएंगे या फिर स्टोइकियोमेट्री होने के बाद ही आएगा। अब अगर देख रहे हो और नहीं समझ रहे क्वेश्चन तो टेंशन मत लो, पहले मोल कंसेप्ट करो, स्टोइकियोमेट्री भी करो और उसके बाद ये क्वेश्चंस देखो, आराम से आ जाएंगे। तो देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इज 5 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट उसमें कौन कौन है, मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखो मास ऑफ प्रोडक्ट, देखो मास ऑफ KCl तो दिया है 3.041, लेकिन हमको मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हमको नंबर ऑफ मोल का ही डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया, 1.36 लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4। अब नए तरीके से 22.7 है, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन है इसलिए 22.4 डीएम क्यूब ले रहा हूँ या फिर लीटर, मल्टीप्लाइड बाय 32। तो इसका मास कितना आता है, देखो यह आता है 1.943। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो मास ऑफ प्रोडक्ट KCl का मास आपको दिया हुआ है इतना 3.041 प्लस ऑक्सीजन का मास हमने यहाँ पे निकाला, देखिए 1.943। चलो इसका एडिशन करते हैं अभी, तो दिस इज इक्वल टू 489.4। सो दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट और ये है मास ऑफ रिएक्टेंट। सो नियरली सेम है, नियरली सेम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया। अब उन्होंने बोला है कि इसका परसेंटेज एरर कितना है विद इन द एरर लिमिट ऑफ दिस, मतलब ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एरर होती है, मेजरमेंट करने में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, जिसके बारे में आप फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अब यहाँ पे मैं ऐसे बताता हूँ। अब एरर कितनी है, एरर मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, सो देयर इज एरर। सो व्हाट इज एरर, एरर इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो डिवाइड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिजिक्स में आपको हो जाएगा, दिस इज योर परसेंटेज एरर। सो मास ऑफ रिएक्टेंट 5 ग्राम माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट 4.984 डिवाइड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट 5।
इंटू 100। अब ये अगर करोगे आप तो इसका आंसर आता है 0.32 नियरली। सो परसेंटेज एरर 0.4 से बड़ी नहीं है, सो विद इन द परसेंटेज एरर ऑफ प्लस और माइनस 0.4 है। इसके बारे में अब अगर नहीं भी समझा तो भी टेंशन मतलब, फिजिक्स में आपको समझ जाएगा मेजरमेंट चैप्टर में। ये बस यह कहना चाहता है कि इसके और इसके बीच डिफरेंस 0 आना चाहिए, लेकिन अगर आ भी रहा है तो वो 0.4% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। हमको बस प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेजरमेंट करते वक्त कुछ ना कुछ गलती होती है, इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन टू द वेरी ग्रेट एक्सटेंट इट इज प्रूव्ड दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो चलिए, एक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है, मान लो पता नहीं कौन है, CX HY जो भी होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे। तो इन्होंने बोला है कि इसका मास है 0.22 ग्राम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, इनका मास है ये है 0.44 ग्राम और ये है 0.9 ग्राम। सो दिस इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। लेकिन अब हमको यहाँ पर पता नहीं ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ, उसका मास तो दिया नहीं, तो हम दूसरा ये भी कर सकते कि टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। अब अगर देखोगे आप तो ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों तरीके से, एक तो टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑन प्रोडक्ट साइड, ये भी कहता है, या फिर मास ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन ऑन प्रोडक्ट साइड। ये ऐसा भी कहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड, इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आता है मास ऑफ कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन ऑन प्रोडक्ट साइड प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड। ऐसे भी मतलब किसी दो एलिमेंट के लिए भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता क्योंकि मासेस चेंज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मास यानी यही है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कुछ नहीं है। सो टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसकी समेशन होती है 0.22। अब हम प्रोडक्ट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। अब प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है, तो इसमें हम कार्बन कितना ये निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन का अगर 1 मोल कंसिडर करोगे आप, तो 1 मोल के अंदर कार्बन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 44 ग्राम है तो उसमें कार्बन 12 ग्राम रहता है, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या है 0.44 ग्राम, तो उसमें कार्बन कितना होगा, इस तरीके से निकालेंगे हम। सो मास ऑफ कार्बन इन 0.44 ग्राम विल बी नथिंग बट 12 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय 44। तो ये सिंपल है 0.12 आएगा। और मास ऑफ हाइड्रोजन इसी तरीके से आप अगर निकालोगे तो ये, अगर देखो वाटर का अगर 1 मोल लोगे तो उसके अंदर वाटर का मतलब 1 मोल का मास है 18 ग्राम, तो उसमें हाइड्रोजन है 2 ग्राम, यहां पर वाटर है 0.9 ग्राम, तो इसके अंदर वाटर कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन आता है आपका 0.9 इंटू 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, तो ये कितना आएगा आपका 1 आएगा, राइट, मतलब 0.1। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन का मास। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इनका समेशन ऑन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू 0.12 प्लस 0.1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.22 ग्राम। सो प्रोडक्ट साइड में दोनों के मास का एडिशन इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड में दोनों के मास का एडिशन सेम आ रहा है। सो हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने देखा है कि मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, उनका जो रेशियो है इन ए गिवन कंपाउंड फिक्स रहता है। यानी H कार्बन डाइऑक्साइड अगर लोगे
तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा आपका 3:8 आएगा। मतलब करके देख भी सकते हैं हम, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32 है, तो ये 4 3 12, 4 8 सो 3:8 आना चाहिए हर जगह पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब कार्बन का सेम आइसोटोप इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर कार्बन 12 का CO2 है और कार्बन 14 का CO2 है, मतलब आइसोटोप्स अगर बदल जाते हैं तो रेशियो ऑफ मासेस सेम नहीं रहता। यहाँ पे 12:32 है, तो यहाँ पे 14:32 आएगा। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड इफ ऑल द एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट इन वेरियस कंपाउंड्स is derived from the same isotope, but if it is derived from the different isotopes, then the law of constant proportion does not hold. ये याद रखना है बस हमको। अब देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहां पर दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का मास डिटरमाइन किया गया है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करके कॉपर पाया गया है, तो इतने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से इतना ग्राम कॉपर पाया गया है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट इसके उल्टा है, कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड को बनाया गया है, बीच में क्यूप्रिक नाइट्राइट बनाया गया है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं हमको। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बनाया है और यहाँ से कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया है। हमको बस देखना है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करता है। हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कॉपर इज सेम इन क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज मास ऑफ कॉपर यानी क्या होगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। पहले एक्सपेरिमेंट में देखोगे आप तो मास ऑफ कॉपर कितना है, इतना 1.375 डिवाइडेड बाय 1.098। परसेंटेज निकाला तो इंटू 100 कर दो बस। तो ये परसेंटेज कितना आता है, देखो सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, क्या होना चाहिए, मास ऑफ कॉपर यहाँ पे है बेटा 1.098 डिवाइड बाय 1.375। तो इसका अगर रेशियो आप निकालोगे 1. अब आप तो निकाल लो क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं बस यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। तो 79.8% आता है, 79.8%। अब अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो वही ऊपर मास ऑफ कॉपर, यानी ये देखिए ये है आपका मास ऑफ कॉपर 1.476 डिवाइड बाय मास ऑफ, नहीं उल्टा हो गया, फिर से उल्टा हो रहा है। देखिए आप भी याद रखना, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो मास ऑफ कॉपर तो ये है ना बेटा 1.179 डिवाइडेड बाय 1.476 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो इसका करके देखो आप 1.179 डिवाइडेड बाय 1.476, तो ये भी आ रहा है आपका 79.8%। मतलब दोनों के दोनों, दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर दो अलग अलग कंपाउंड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों के अंदर कॉपर का जो प्रोपोर्शन निकला, परसेंटेज निकला, वो सेम निकला, इसलिए दिस शोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या किया है, हाइड्रोजन के इतने वॉल्यूम को ऑक्सीजन के इतने वॉल्यूम के साथ कंबाइन किया तब वाटर मिला। ये तो सिंपल है। तो इनके मास का रेशियो, हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रेशियो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे मास नहीं दिया है लेकिन वॉल्यूम दिया, लेकिन हम वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। क्या, मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, राइट। मतलब मोल कंसेप्ट के बिना ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना, तो मोल कंसेप्ट आने के बाद आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में इनको ट्राई मत करो, चैप्टर के स्टार्टिंग में दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। आपको क्या है, फाइनली क्वेश्चंस आने चाहिए, हो सके तो पूरा चैप्टर करो, उसके बाद ये वाले चैप्टर करो, एक क्वेश्चन करो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर।
क्या किया है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, मोल कंसेप्ट को उसके अंदर घुसा देते हैं और फिर बनाते हैं, राइट। ओके, तो अब इससे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है कैलकुलेशन करने के बाद। तो देखो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर निकालोगे मासेस, तो हाइड्रोजन का 0.01 ग्राम आ रहा है और ऑक्सीजन का 0.08, तो रेशियो आता है आपका 1/8। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन 224 ml का निकालना है, इसका तो हमने निकाला, वही यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। 112 का 0.01 है तो 224 का 0.02 आएगा। और इसका ऑक्सीजन का मास नहीं दिया है, लेकिन क्या हुआ है, लॉस ऑफ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बोला है। अब देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन को चुरा ले रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका वेट जितना कम हुआ उतना ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट हुआ। मान लो इसका वेट 100 था, अब उसमें से ऑक्सीजन चला गया ना, मान लो 70 हो गया फाइनल वेट, तो लॉस ऑफ वेट 30 ग्राम है, तो ये 30 ग्राम कौन था, ये ऑक्सीजन है जो कि इसके साथ रिएक्ट हुआ। सिंपल सी बात है। तो लॉस ऑफ वेट, क्यूप्रिक ऑक्साइड लूजेस द वेट ऑफ दिस, सो दिस इज नथिंग बट लॉस वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर वाटर बनाया, ऑफकोर्स ये बाद में कॉपर बना। तो 0.16 ग्राम इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सेकंड केस, तो इसका भी रेशियो 1/8 आ रहा है। तो दोनों केस में रेशियो 1/8 है, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड। देखो अब इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है। एक बात याद रखना है, 3 लॉ है जो कंफ्यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सिंपल है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल। डेफिनेट में क्या होता है, एक ही कंपाउंड और 2 एलिमेंट रहते हैं, 1 कंपाउंड एंड 2 एलिमेंट। मल्टीपल में या फिर इसको ऐसा लगता है 2 एलिमेंट लेकिन कंपाउंड एक ही रहेगा, ये है डेफिनेट वाला। मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट और मोर देन 2 कंपाउंड, 2 से ज्यादा कंपाउंड। और तीसरे में 3 एलिमेंट रहते हैं और 3 मिला के रेसिप्रोकली 3 कंपाउंड बनाते हैं, ट्रायंगल तैयार होता है इसमें, देखेंगे हम। अब यहां पे क्या है, 2 केसेस दिए। फर्स्ट केस हमको एक ही निकालना होता है, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई इन फर्स्ट केस और मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई इन सेकंड केस। ये हमने लॉ भी समझ के लिया है। इन फर्स्ट केस एक्स का इतना मास है डिवाइड बाय वाई का 0.471 है, और इसका सेकंड केस एक्स का कितना मास है, अब देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या करना है, ये दोनों रेशियो सेम है ये दिखाना है। और मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताना है, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल में होते हैं। मतलब ये अगर 1/2 है तो ये 1/4 आएगा, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो देखो ये रेशियो क्या आता है। तो कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर से। ये कैलकुलेशन सीखना ये पार्ट नहीं है हमारा। तो ये 0.68 आ रहा है और इसका रेशियो ये 0.22 आ रहा है। तो डेफिनेट में ये दोनों रेशियो सेम रहते हैं ये बताना होता है, मल्टीपल में ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल में। तो देखो फर्स्ट रेशियो इज टू सेकंड रेशियो, तो ये क्या होता है 0.68 इज टू 0.22, तो ये नियरली 3:1 आ रहा है। सो दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, सो हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड। अब इसमें क्या किया है, 2 एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट 2 है, उनके ऑक्साइड्स 2 है, एक है MOX मान लो और दूसरा है MOY। दोनों के अंदर क्या करना होता है, हमको 2 रेशियो निकालने, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। वैसे इधर भी मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले केस में क्या बोला है, पहले केस में दिस मच ग्राम उस एलिमेंट का, एलिमेंट यानी मेटल है वो, पहली केस में इतना ग्राम है, दूसरी केस में इतना ग्राम है, और दोनों केस में ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेम ही है, वॉल्यूम सेम है यानी मास भी सेम है, राइट। तो पहली केस में मेटल इतना है डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसका जो भी आएगा हम निकालते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम से। अब चूंकि ये फिक्स है तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। और इधर क्या आ रहा है रेशियो,
सेकंड केस में मेटल का मास है इतना 2.250 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों रेशियो, अब ये डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, तो दोनों रेशियो को सेम नहीं बताना है यहाँ पे दोनों रेशियो को सेम नहीं बताना है, सिंपल होल नंबर रेशियो में है ये दोनों, ये बताना है। देखो गलती हो गई, क्या गलती हो रही है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ना मास ऑफ मेटल नहीं है, वो मास ऑफ पूरा ऑक्साइड है, तो इस मास ऑफ मेटल ऑक्साइड से हमको मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा, तो हमें ये इसका ग्राम निकालना होगा। हाँ, ना निकालते हुए भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग जा रहा है, वो उसके लिए मैथमेटिकल स्किल्स लगेगी। मतलब मैं यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कर दूंगा, यहाँ भी मास ऑफ ऑक्सीजन कर दूंगा, तो ये जो बचा आपका वो मास ऑफ मेटल ही है, क्योंकि ये पूरा है मेटल ऑक्साइड का मास। तो इससे हमको निकालना होगा इसका मास। कैसे निकालते, मास अपॉन मोलार मास, ऑक्सीजन का 32 है, वॉल्यूम दिया है 1.12, मोलार वॉल्यूम 22.4, तो ये इससे आता है मास आपका 1.6 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आएगा 2.9 माइनस 1.6 डिवाइड बाई, ये तो सेम है दोनों के लिए, चलो यहीं पे मैं 1.6 कर देता हूँ, और ये डिवीजन में भी 1.6 कर देता हूँ। तो ये 1.6 निकालने के बाद कितना होता है 1.3, और ये कितना होगा, ये भी 1.6, ये भी 1.6, तो ये आता है आपका 0.65 डिवाइड बाय 1.6। अब इन दोनों का रेशियो लेना होता है, राइट, ये तो सेम है, तो रेशियो सिंपल आपको लेना है किसका 1.3 डिवाइडेड बाय 0.65, तो ये आता है आपका 1/0.5, तो ये आएगा आपका 2:1। So this is your simple whole number ratio. Hence law of multiple proportion is proved. अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मल्टीपल में हम क्या कर रहे थे अभी तक, 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड, लेकिन 2 एलिमेंट 3 4 5 भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो सभी में रेशियो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल नंबर में। तो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मोल कंसेप्ट के बाद भी नहीं आता, परसेंटेज कंपोजिशन होने के बाद आता है। तो मैंने बोला ना, इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन फैले हुए हैं, ये पूरा स्टोइकियोमेट्री होने के बाद ही आ सकते हैं। अब ये मोल कंसेप्ट, फिर मोल कंसेप्ट बाद परसेंटेज कंपोजिशन, और उसके बाद इंपिरिकल फार्मूला होता है, वो आने के बाद ही इंपिरिकल फार्मूला आपको आएगा। तो इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये अगर नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लो, अब मैं बताता हूँ। इंपिरिकल फार्मूला होने के बाद आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, 1 2 3, यानी 2 एलिमेंट 3 कंपाउंड, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, राइट। हाँ, मैंने क्या बोला था, 2 एलिमेंट 3 कंपाउंड होते हैं, नहीं 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड है तो रेसिप्रोकल, लेकिन 2 एलिमेंट के पास 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, राइट। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ए के अंदर कितना दिया है भाई, हाइड्रोजन 25%, देखो ये दिया है, बी के अंदर इतना दिया है, सी के अंदर इतना दिया है, राइट। तो उसके बाद 100 से माइनस करके ये मैंने कार्बन का परसेंटेज निकाला, फिर उनके एटॉमिक रेशियोज, यानी इनको मास में कन्वर्ट करते हैं और फिर मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये परसेंटेज अगर कंपोजिशन दिया है तो उससे इंपिरिकल फार्मूला आ जाता है। तो ये पहला इंपिरिकल फार्मूला, ये दूसरा, तीसरा। अब तीनों के अंदर हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन। अब तीनों के अंदर कार्बन का एक ही एटम है, तो तीनों के अंदर मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। तो सिंपल सी बात है, हर एक के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम, और सबके नीचे मास ऑफ कार्बन इज 12। तो ये जो रेशियो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, 4:2:1। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड। चलो अब इसमें है, देखो ठीक से अगर इसे पढ़ोगे तो आपके पास 3 एलिमेंट है और 3 अलग अलग कंपाउंड है। जब 3 और 3 होता है तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। तो कौन कौन है आपके पास, एक है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके बीच कंपाउंड्स कौन से बोले गए हैं, ये अमोनिया, ये वाटर और ये
नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेशियो निकालना है अमोनिया के अंदर का। अमोनिया के अंदर का क्या रेशियो निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रेशियो इन दोनों के बीच का निकालना है, वाटर, वाटर के अंदर मास ऑफ ऑक्सीजन पर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी दो एलिमेंट्स तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इसको बोलेंगे हम मास ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन। ये पहले हम निकालेंगे। तो अमोनिया के अंदर देखो ये है, इस अमोनिया कंटेन्स दिस मच मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी 82.35 अपॉन, तो अब हाइड्रोजन का जो बचा है वही होगा ना, कितना, नियरली कुछ 17.65। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, तो ये आता है नियरली 4.67 रेशियो। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन इतना है और हाइड्रोजन बचा हुआ, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है देखो, नियरली 8। अब याद रखना है, इसको बोलेंगे हम रेशियो 1, इसको बोलेंगे हम रेशियो 2। अब इन दो रेशियो का रेशियो, ठीक से देखो, इन दो रेशियो का रेशियो और ये तीसरा वाला रेशियो मतलब R3, जो कि NO3 के अंदर हमको लेना है, ऊपर लेना है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम R1 अपॉन R2 निकालते हैं तो R1 में ऊपर नाइट्रोजन है ना, तो ये रेशियो लेने के बाद हाइड्रोजन तो कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा आपका मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन दोनों का कैंसिल हो गया। तो ये रेशियो कितना आ रहा है देखो, 4.67 अपॉन 8, तो ये आएगा 1.7। तो उसी तरीके से हम अब नीचे यहाँ ये निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन वाला रेशियो। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है आपका 63.15, देखिए यहाँ पे दिया है ये यहाँ पे, और नाइट्रोजन 36.85। क्या है, अरे उल्टा हो गया क्या, ये देखो ये नाइट्रोजन है, ऊपर चाहिए हमको, ऊपर चाहिए ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है 36.85, कितना है ये नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन 63, ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है, अरे रेशियो गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो जरा, हाँ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं, ये रेशियो गलत हो गया, ये 1 अपॉन है ना, ये 1 अपॉन, राइट, तो ये 63.15, तो ये भी आपका नियरली 1 अपॉन 1.7 आ रहा है। तो इससे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो गया। हमको क्या प्रूव करना होता है, ये R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 है। आप R1 R2 किसी को भी ले सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके रेशियो को R1 R2 करो और इसको R3 बोलो, बस इस R3 को आपको R1 अपॉन R2 के जैसा प्रूव करना है। लेकिन डिनोमिनेटर में अब इन दोनों को R1 और R2 को ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लेना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हो, राइट, नहीं तो उल्टा करना होगा, क्योंकि आप ये ले रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है, ये नाइट्रोजन है, तो नीचे नाइट्रोजन को ले लो, फिर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ ले लो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको ले लिया, और R3 मतलब ये होगा, जो कि इसको अगर हम R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलते हैं, तो डिवाइड करने के बाद R1 बाय R2 करने के बाद ऊपर हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ R3 आपको मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लेना है, और आपको प्रूव करना होता है R1 बाय R2 ये R3 की तरह ही है या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में।
अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो कौन कौन है एलिमेंट, एक है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन, और है आपका ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया ट्रायंगल। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, देखो क्या क्या दिया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया है ये, तो इनके बीच MgO फॉर्म होगा, यहाँ पे वाटर है, और ये मैग्नीशियम, अब ये मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया है, मैग्नीशियम किसी एसिड के साथ कंबाइन होके इस तरीके से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, तो ये और ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड भले ही नहीं है, लेकिन इसका वेट और इसका वेट दिया, ये इक्विवेलेंस दिया इनके बीच का, मतलब ये दोनों उसी रेशियो में कंबाइन होते हैं। जितना इसका वेट लिबरेट हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर ये दोनों कंबाइन होते तो वो उसी वेट के प्रोपोर्शन में कंबाइन होते। यानी देखिए क्या दिया है, कि मैग्नीशियम का 0.82 लिबरेट 760 ml। 760 ml का सबसे पहले हमको मास निकालना होगा, 0.068 ग्राम आता है, ये हमको पता है कैसे निकालते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा तो इसी रेशियो में बनेगा, मतलब ये दोनों कंबाइन होंगे। तो हमको क्या करना है, इसको बोलेंगे हम रेशियो 1, इसको बोलेंगे हम रेशियो 2, इसको बोलेंगे रेशियो 3। कॉमन है मैग्नीशियम, तो पहला हम लेंगे रेशियो 1। रेशियो 1 यानी ऊपर होगा आपका मास ऑफ हाइड्रोजन, नीचे होगा मास ऑफ मैग्नीशियम। तो रेशियो 2 में ऊपर होगा ऑक्सीजन, ऊपर होगा, और नीचे होगा मास ऑफ मैग्नीशियम। और रेशियो 3 में क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके देखना है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैंसिल होगा, ऊपर हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन। ये रेशियो 3 में मास ऑफ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। सबसे पहले ये, अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है रेशियो 1 में मैग्नीशियम हाइड्राइड का, देखिए ये 0.82 है और हाइड्रोजन 0.068 है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या दिया है, ये देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास इतना दिया है, और ये जो मास है वो मैग्नीशियम का है, राइट। तो मैग्नीशियम का मास तो 0.46 है, और ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया है, और उसमें मैग्नीशियम है इतना, तो ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑफकोर्स 0.77 माइनस 0.46, यानी ये 1 हो गया और ये 3 हो गए, राइट। 0.31 है, राइट, 0.31, सॉरी यहाँ पे 0.31। अब ये रेशियो निकालो, चलो इनके रेशियो मैंने निकाले। अब है ये मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, ये वाटर के अंदर कितना दिया, देखिए दिस मच वाटर रिजल्ट फ्रॉम दिस मच ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है आपका 1.11, और वाटर है ये देखिए 1.25 वाटर है, उसमें ऑक्सीजन है 1.11, यानी आपका कितना आएगा भैया, 0.14 आएगा, राइट, 0.14, राइट। तो ये है आपका 0.14। ये रेशियो देखो कितना आता है, तो ये रेशियो आता है आपका 0.12, नियरली 1:6। और अब हमको निकालना होता है, क्या निकालना है, R1/R2, ये तो है, ये बराबर किसके होना चाहिए, R1 डिवाइडेड बाय R2। तो R1 है आपका 0.08 और ये है आपका 0.67, तो इसकी भी वैल्यू आ रही है 0.12, तो सेम है, इसलिए R3 = R1/R2, therefore law of multiple proportion is true।